दिस इज इल्यूमिनाटी से इंडिया का क्या संबंध है? मैं लेके चलता हूँ। कुस्तुनतुनिया की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसके थ्रू इंडिया का खोज होता है और यूरोपियंस इंडिया में आते हैं। देखो, इसमें क्या था ना कि यूरोपियंस की जब हम बात करते हैं, यूरोपियंस पैसे वाले कैसे बने? ये बड़े गरीब लोग हुआ करते थे। मतलब आप ऐसे समझो कि इस दुनिया में ना ग्रोथ उन लोगों ने की है जिन्हें ज़रूरत रही है। अगर आपको मैं सब कुछ दे रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चल रहा है। कहते हैं ना, वो क्या जाने पीर पराई जिसकी कभी ना फटी हो बिराई। जिसने दर्द ही नहीं देखे वो क्या जानेगा। यूरोपियंस के केस में एक बड़ा तगड़ा काम ये था कि अगर आप उनका उठाकर ज्योग्राफिकल फीचर देखते हैं तो वो उस तरफ पड़ते हैं जहां पर ठंड बहुत है, टेम्परेट लाइन में है और फ्रीजेड जोन की तरफ है, वहां पे बर्फ पड़ती है। सूर्य इतनी देर के लिए रोशनी नहीं देता जितने हम देशों के लिए देता है। जी। वहां पर खाने पीने के सामान भी इतने उपलब्ध नहीं है जितने हमारे पास है। पॉपुलेशन इस बात की गवाह भी है। चाइना और इंडिया बिल्कुल इसी तरह से पॉपुलेटेड बने, इंडोनेशिया इसी तरह से पॉपुलेटेड बना। उन लोगों को चाहे मसाले हों, खाने हों, इन सब चीज़ों के लिए हम पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। सर्दी है तो सर्दी के लिए वुलन है, कॉटन है, सिल्क है, इन सब के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और हम बढ़िया ट्रेडर हुआ करते थे। इंडिया को जब सोने की चिड़िया बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे दो पंख थे और हम गोल्ड से लदे रहते थे। हम लोग बार्टर सिस्टम में व्यापार करते थे, लेकर गोल्ड आते थे। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि हम लोग व्यापारी थे। व्यापार के नाम पर हम चाइना से माल लिए, इंडिया से मसाले लिए, सिल्क रूट से निकल कर गए टर्की